गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्पर्श भाग 1 के रहीमदास के दोहे पाठ का आज हम सभी अध्ययन करेंगे। रहीमदास के दोहे पाठ का कवि परिचय इस प्रकार है। रहीमदास जी हिंदी भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं। रहीमदास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। उनका जन्म वर्तमान समय जो पाकिस्तान में है के लाहौर में सन 1556 में हुआ था। वे अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी भाषा के अच्छे जानकार थे। रहीम के नीतिपरक दोहों पर संस्कृत कवियों की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वे मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के पोषक कवि थे, इसलिए नीति, भक्ति और श्रृंगार ही उनकी रचनाओं के प्रमुख विषय रहे। रहीम के नीतिपरक दोहों में दैनिक जीवन के उदाहरण देकर उन्हें रोचक और सहज तथा बोधगम्य बना दिया। हिंदी में रहीमदास जी को ब्रजभाषा और अवधी भाषा पर समान रूप से अधिकार प्राप्त था, अर्थात दोनों भाषाओं का प्रयोग उनके काव्यों में हुआ है। इसलिए उन्होंने इन दोनों भाषाओं का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है। उनका देहावसान 1626 ईस्वी में हुआ। पाठ का परिचय इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ रहीम के दोहे में रहीमदास जी ने 11 नीतिपरक दोहों को संकलित किया है। ये दोहे जहाँ एक ओर शुद्ध आचरण और उत्तम व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वही दूसरी ओर जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए उचित दिशा निर्देश भी हमें प्रदान करते हैं। कवि ने इस दोहों के माध्यम से मानव मात्र को करणीय और अकरणीय अर्थात करने योग्य और न करने योग्य आचरण की भी शिक्षा दी है। यदि सच्चे मन से पाठक इसे एक बार पढ़ ले तो वह उन स्थितियों का सामना होने पर उसे उनका याद आना लाजमी है जिनका इसमें चित्रण किया गया है। रहीम के दोहे इस प्रकार हैं। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी जानबूझकर या शीघ्रता से तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि प्रेम का धागा एक बार टूट गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है और हम उससे जुड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। कवि के कहने का भाव यह है कि आपसी प्रेम संबंधों को यत्नपूर्वक अर्थात प्रयत्नपूर्वक बनाकर रखना चाहिए। यदि यह संबंध एक बार टूट जाए तो जोड़ने का प्रयास करने पर भी गांठ पड़ जाती है, यह जुड़ नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार से जैसे धागे को एक बार टूटने पर हम उसे लाख प्रयत्न करें फिर भी जोड़ने में समर्थ नहीं हो सकते। प्रस्तुत दोहे में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अठ लई हैं लोग सब बाट इन लई हैं कोय। रहीमदास जी प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं कि हमें अपने मन की व्यथा को किसी दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति
हमारे दुख को सुनने के पश्चात उसे दूर करने का प्रयत्न नहीं करता है, बल्कि हमारा उपहास उड़ाता है। रहीमन निज मन की व्यथा, निज अर्थात अपने मन की, व्यथा मीन्स अर्थात दुख, मन ही राखो गोय, गोय अर्थात छुपाकर। अपने मन की व्यथा को या कष्ट को हमें अपने मन में ही छुपा कर रखना चाहिए, दूसरे के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। सुन अठ लई हैं लोग सब, बाट न लई हैं कोय। क्योंकि यदि हम अपने दुख को दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे दुख को दूर करने के बजाय हमारा उपहास उड़ाता है, उसे दूर करने का प्रयत्न नहीं करता है। कवि के कहने का भाव यह है कि दूसरे के दुख को, कष्ट को सुन करके लोग प्रसन्न होते हैं, उसे कम करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए कभी भी किसी के समक्ष अपने दुख को प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास ने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। सुख बांटे जाते हैं, दुख नहीं। इस जीवन सत्य को बड़ी ही सरल भाषा में कवि ने समझाया है। क्योंकि यदि आपके जीवन में सुख है तो आपके हजारों मित्र बन जाएंगे, और यदि आपके जीवन में दुख है तो आपके मित्र भी आपके शत्रु बन जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, और दोहा अगले सत्र में पढ़ेंगे।